ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैच जो है ना आपने अपनी मर्जी से आ रहा है। कैसे आपसे मुराद है पाकिस्तान में आ रहा है? कैसे देखिए मैं आपको कह रहा था 3 ओवर रहते थे, मैंने कहा नसीम शाह स्ट्रगल कर रहा है, तीसरे ओवर में आपने देख लिया था। रिजवान अगर 45 से 45 बॉलें खेलेगा, 45 रन करेगा तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा। 19 डॉट बॉलें 6 ओवरों में पहले। अब खुद सोचें, जब आप इतनी डॉट बॉलें खेलेंगे पहले दायरे में तो आपको मुसीबत पड़नी पड़े। दूसरी बात यह कि बैट सिलेक्शन दोनों कप्तानों ने पूरी कोशिश की हम ऐसी बुरी सिलेक्शन करें, रोहित शर्मा और बाबर आजम ने, कि टीम ठीक सेलेक्ट ना करें। उन्होंने ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया, हमने इफ्तिखार को डाल दिया। कहाँ पे? चौथे नंबर पे। उसने नसीम का पक्का काम लगवाया है वर्ल्ड T20 से कि ये भी इंजर्ड हो, इसको बस किसी भी हाल में ऑस्ट्रेलिया ले जाना है हसन अली को। नहीं, ये तो यार नेदरलैंड से नजर आ रहा था तुम्हें कि वो क्रैम्प में आया हुआ है सेकंड ओडीआई से, तुम टांगे उठा उठा के उससे बॉलिंग करवा रहे हो। अब किसके रन बचाने के चक्करों में थे? कौन सी एल लगी हुई जीत तुम लेके निकले हो? कौन सी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ तुम परफॉर्मेंस दे रहे थे? खिला देते किसी और लौंडे को वहां पर, जरूरी था कि नसीम के तेल करना था तुमने। और यहाँ पर भी सुबह सुबह उसके ठोक दिया इंजेक्शन। सुन करने वाला जा बेटा भाग, तूने ही आज मैच निकाल के देना है भाई। ये रिएक्शन टाइम कम होता है, प्रेशर ज्यादा। रोता भाग गया है मेरा नसीम बाहर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से हार गया है। मतलब इंडिया ने बेहतरीन तरीके से मैच जीत लिया है। वही देख के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का क्या रिएक्शन है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैच जो है ना आपने अपनी मर्जी से आ रहा है। कैसे आपसे मुराद है पाकिस्तान में आ रहा है? कैसे देखिए मैं आपको कह रहा था 3 ओवर रहते थे, मैंने कहा नसीम शाह स्ट्रगल कर रहा है, तीसरे ओवर में आपने देख लिया था। जब आपने विकेटें ले ली ऊपर से, विराट का आपने कैच छोड़ दिया। देखें गेम चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं ना हर मैच के। जडेजा, हार्दिक पांड्या, रिजवान साहब, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट नहीं। स्काई को आपने नीचे, लेकिन जडेजा को इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक। अभी इंडियन दोस्त सारे ऊपर जर्नलिस्ट थे, मैंने उन्हें कहा था ये जो 19वां ओवर है इसमें मैच खत्म हो जाएगा। उसने कहा जी 27 रन रहते हैं। मैंने कहा वो इतनी मार खाएगा हारिस रऊफ कि आखिरी ओवर में 6 या 7 रन रह जाएंगे। तो बात ये मेरा भाई नवाज, मैंने आपसे पूछा नवाज को आप 19वां देंगे 20वां देंगे, पूछा ना आपसे, तो आपके पास जवाब नहीं था क्योंकि आपको पता था कि यहाँ 19वां या 20वां। टेक्निकली 19वां ओवर आपने हारिस रऊफ को दिया जो आपका स्पेयर हेड होना चाहिए था, और उसने मार खा ली। मैंने आपको नसीम शाह का बोला था ना आपको कि नसीम शाह जो होगा आपका, ही वाज एक्सेप्शनल। इतनी पेन के बावजूद उसने इतनी खौफनाक बॉलिंग की। कैच भी आप छोड़ दें तो वो बेचारा आप क्या करे, आपकी जगह खेलने चला जाए। नंबर 2 कप्तानी। देखिए रिजवान साहब, कप्तानी बड़ा मैटर करती है यहाँ। पहले ये देखो जल्दी आउट हो जाए तो बात। आज तो रिजवान साहब कोई प्रेशर ही नहीं था। दीपक जोशी जी, स्लो ओवर इट कॉस्ट बोथ द टीम्स, व्हाट डू यू से? देखो पाकिस्तान भी फील्डर जो है वो फिर सुन ले, बड़ी जरूरी बात है ये। देखें पहली बात तो ये है कि हमने उन्हें 10, 11, 12, 13, 14 ओवरों तक पकड़ा हुआ था। विकेटें गिर रही थी, जैसे हमारी आपका मैच बनाया शाहनवाज धानी और हारिस रऊफ ने। अगर वो रनजें ना आती आखिरी ओवर में, वो थी 18-20 रनजें जिसने 130, 32 को 147 तक पहुंचा दिया। आपका कप्तान, आपका फखर, आपका शदाब, आपका नवाज, आपका सारे रिजवान को छोड़ के मैं समझता हूं सब ने शाहनवाज दानी का काम छिक्के मारना है। दोनों ने पूरी कोशिश की मैच हारने की, जिसमें इंडिया पूरी हद तक कामयाब हो चुका था और हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की कि मैच हार जाए, लेकिन फाइनली हार्दिक पांड्या ने को पार लगा दिया। अब आप खुद सोचें, रिजवान अगर 45 से 45 बॉलें खेलेगा, 45 रन करेगा तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा। 19 डॉट बॉलें 6 ओवरों में पहले। अब खुद सोचें, जब आप इतनी डॉट बॉलें खेलेंगे पहले दायरे में तो आपको मुसीबत पड़नी पड़े। दूसरी बात यह कि बैट सिलेक्शन दोनों कप्तानों ने पूरी कोशिश की हम ऐसी बुरी सिलेक्शन करें, रोहित शर्मा और बाबर आजम ने, कि टीम ठीक सेलेक्ट ना करें। उन्होंने ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया, हमने इफ्तिखार को डाल दिया। कहाँ पे? चौथे नंबर पे। नो डिसरिस्पेक्ट टू इफ्तिखार और नो बडी, मतलब आप खुद सोचें कि मैं बार कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, बाबर आजम ओपन ना करे। बाबर आजम 1 डाउन आए
और वहाँ से इनिंग्स एंकर करता हुआ ले जाए आगे। फ़खर और रिजवान ओपन करें, ठीक है। रिजवान को भी चाहिए कि यार जब तक भाई T20 में 45 से 45 रन कोई नहीं करता, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह विराट कोहली ने 35 पे 35 कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। उधर का रिजवान विराट कोहली, हमारा रिजवान ये दोनों ने एक जैसी सिमिलर इनिंग्स खेली है। क्रिटिसिज्म इसलिए कहता हूँ कि देखिए, क्रिटिसिज्म इसलिए कहता हूँ कि दोनों ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली आज, और पाकिस्तान ने बैटिंग ऑर्डर में बहुत मैसअप किया। कोई ज़रूरत नहीं थी। देखें, बॉल तेज़ आ रहा है, आप मैनेज करते हैं, मैनेज नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात, सिलेक्शन ठीक नहीं की। इफ्तिखार की चौथे नंबर में बहुत क्रूशल पोजीशन होती है। इधर हमने इफ्तिखार भेज दिया, उन्होंने जडेजा भेज दिया। तो आप खुद सोचे कि कितनी गलत हरकत है। सूर्य कुमार यादव पड़ा हुआ है, ऋषभ पंत है, उनको सेलेक्ट नहीं किया। फिर हार्दिक पांड्या है को आपको पता है चौथा, पांचवा, छठा ये फिनिशर होते हैं, और यहाँ पे आपने आसिफ अली को, शादाब को ऊपर भेज दिया, आसिफ अली को नीचे कर दिया। यार आप कर क्या रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आई क्या किसकी कप्तानी कर रहा है बाबर आजम। बहरहाल जो मैंने चीज़ें देखी हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतने, देखें ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है और लड़कों की अपनी जिम्मेदारी है। और भाई गर्मी है, 4 लीटर पानी पी लो। आज फिटनेस की वजह से नसीम शाह वो छक्का खा गया, अदरवाइज नसीम शाह मैं आपको बताऊं ही इज़ अ फ्यूचर स्टार, लेकिन उनको अपनी फिटनेस पर तवज्जो देनी होगी। रीज़न वह है कि उनका जो निचला हिस्सा धड़ बड़ा है और टांगें उनकी छोटी हैं, और आखिर में आके वो पिवट करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी होती है। और प्लस गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको रिहाइड्रेटेड होना पड़ेगा। लेकिन हार्दिक पांड्या जो फ्यूचर इंडियन कैप्टन है, मैं आपको 3-4 महीने से बता रहा हूं कि हार्दिक पांड्या ने इवेंचुअली साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद इंडिया की इस फॉर्मेट में कप्तानी संभालनी है। और अगर वो वनडे क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो वो वनडे क्रिकेट में भी कप्तानी कर सकते हैं। लेकिन आप चेक क्या करें, आप चेक ये करें कि हम आपको एक हफ्ते से क्या रोना सुना रहे हैं कि नसीम की खबर आएगी। नसीम शाह फिट नहीं था, उसके बावजूद उसकी बॉलिंग और हसन की बॉलिंग, धानी की बॉलिंग और हसन की बॉलिंग अंधा भी बता देगा कि कौन बेहतर बॉलर था। लानत है इन लोगों पर, इस तरह के टैलेंटेड बॉलर्स को छुपाते हैं ये 130 वाले हसन के लिए। बेशर्मी, बेगैरती लगा के रखी है इन लोगों ने। लानत है इनकी शक्लों पर। यह क्रिकेट है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर पाकिस्तान को बॉलर्स इस मैच में वापस भी लाए, लड़ाई भी करवाई, बैटिंग को नहीं छोड़ूंगा। 165-70 रन बनाने थे। शाहनवाज दानी के 15-16 रन जो थे उसकी वजह से इस काबिल हुए हो तुम कि लड़ाई कर सको इस मैच में। देख लिया आपने, इसीलिए मैं कह रहा था। मगर जो सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा इंडिया की उस बैटिंग लानती अप्रोच के ऊपर जो इन्होंने आज शो करी है। तुम्हारे पास अगर हार्दिक पांड्या ना होता या जडेजा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शब खून मारा जाता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी उठाई जाती है, ये दोनों अगर ना होते तो मैच तो तेल हो गया था। मास्टर शॉट प्लेड बाय राहुल द्रविड़ व्हेन ही सी द लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर दोनों का बॉल अंदर आएगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज ने जब, और खास तौर पे शादाब ने जब परेशान करना शुरू किया, तो ऐसे में उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड खेला जो टेस्टेड नेगेटिव आए कोविड के बाद, और बहुत अच्छा आ गया। लक्ष्मण तो तेल करा देते आज, मुझे लग रहा है राहुल द्रविड़ की समझदारी का कमाल था, और रोहित की। मगर यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा खास तौर पे बाबर आजम की कप्तानी का। हालांकि वो झूठ में पकड़े गए, जिस तरह से वो बॉलर्स को इस्तेमाल करते आ रहे थे। शाहीन क्या गिरा, तुम्हारी सारी इमारत गिर गई। कह रहे हैं नसीम अनफिट है, नसीम अनफिट है। वो अनफिट होने की वजह से इतने रन आखिर में दे गया। यार वो खेल इंजेक्शन लगा के रहा था आज मैच में, क्या बोला है? यह क्या जुल्म और ज्यादती नहीं है कि तुमने जो तुम्हारा घोड़ा था उसको तुमने इंजेक्शन दिया, फिर उससे तुम 4 डिमांड पूरी कराना चाह रहे हो कि हारिस के 10 रन तू बचाएगा, शाहनवाज दानी के 13 रन तू बचाएगा। लानत है यार,
मगर यहाँ पर इंडिया ने जो बल्लेबाजी करी है भाई, ओहो। मैं आपको बता दूं हलक में ले आया था मैच पाकिस्तान, ये नजर आ गया था आपको, मतलब आसानी से खेलने नहीं दिया। रोहित शर्मा 18 बॉलों में 18 रन, क्या करके रोहित गए? शर्मा डंडा की निकाल के गए। परफॉर्मेंस पर सवालिया केएल निशान राहुल- है। केएल राहुल अपने आप को बड़ा चीता समझ रहे थे भाई, ऐसा अंदर आया बॉल, मैं आपको स्टंप बता खा रहा- के चला गया, स्टंप उखाड़ के चला गया, तेल करा दिया था उन्होंने। उसके बाद आपने जिस अंदाज से रन अप्रोच करने की कोशिश करी है, एक एवरेज प्लेयर लग रहे थे। मैंने आपको कहा था कि नसीम शाह को आप नए बॉल से बॉल करते हुए देखेंगे और बहुत बेहतरीन देखेंगे। बॉल बातें भी करेगा, हिलेगा भी, जुलेगा भी, बल्लेबाजों को परेशान भी करेगा। इवन अ बैट्समैन ऑफ विराट कैलिबर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए 2-3 गेंदों पर, और नसीम ने एच करवा दिया था। अगर वो फखर जमान कैच पकड़ लेते तो उस वक्त विराट के 35 में से एक भी रन नहीं आया यार हुआ था इस भाई। तरफ तो अब तो अगर से निकल जाना चाहिए। मैं तो लानत देने के लिए बैठा हूं। अबे ये करोड़ों के खिलाड़ी क्या 16 ओवर में 100 रन बनाएंगे? सही बात है। 15.4 बॉलों पे 100 रन ठोके तुमने। करोड़ों के आईपीएल के प्लेयर हो, वो तो थैंक यू करो हार्दिक पांड्या को, चूमो हर आदमी पकड़ पकड़ के गुजरात टाइटन से जो सफर शुरू किया, अनबिलीवेबली वो बता रहा है कि इंडिया की कप्तानी हो या किसी टीम की भी कप्तानी हो, मैं जब खड़ा हो जाता हूं तो मैं चप्पड़ फाड़ के रन करता हूं। और उसने किसी भी लंगड़े बॉलर को नहीं छोड़ा है आज जी हाँ। भाई। वो भी तो लेके गया 10 रन के ऊपर, उसने भी तो 10 रन चेस किए ना फी ओवर। किसी ने ऐसे इतना आसान नहीं निकाला मैच उससे, हलक से जीत निकाली है पाकिस्तान के बॉलर्स जी के। हाँ। वो लंगड़े अगर बॉलर्स है तो उसमें इनका कसूर नहीं है पांड्या का। जी हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मामलात देखें, दोनों टीमों के अगर आप मामलात देखें, नसीम शाह की इंजरी ये कैरी हो रही थी नेदरलैंड से, क्योंकि शाहीन अनफिट था। हाँ, और खबर आ गई मोहम्मद वसीम जूनियर की, ये मजबूर हो गए, ये लाचार हो गए, ये बेबस हो गए, ये बेकस हो गए। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन देते हुए दिखा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।